आदरणीय छात्रों, आज फिर से हम PUC फर्स्ट ईयर का तृतीय वर्ष सिलेबस है हिंदी, और हिंदी का इंडेक्स या अनुक्रमणी का समाप्त होने के बाद पहले पाठ के बारे में विचार करेंगे। पहले पाठ का नाम है बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी एक प्रसिद्ध कहानियाँ है। वो कहानियाँ लिखने वाला जो लेखक का नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद के बारे में पहले विचार करेंगे और बाद में बड़े घर की बेटी का समरी क्या है, वो सारांश क्या है, वो सारांश के बारे में विचार करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद, ये प्रेमचंद का तस्वीर है, लेकिन वो प्रेमचंद हिंदी साहित्य का उपन्यास सम्राट ये नाम से हमें कहा जा सकती है, क्योंकि लिए उनका उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। वो उपन्यास मानव का जो स्वभाव है, वो स्वभाव का बदल करने का शक्ति उनके उपन्यास में है। इसके लिए समाज सुधारने का जो कौशल्य, समाज सुधारने का जो प्रतिभा और समाज सुधारने का वो शक्ति किसमें मिलता है, वो चीज बहुत ही बड़ा हो सकती है इसमें दुनिया में। इसके लिए उपन्यास के साथ, उनकी नावल के साथ समाज का जो अंधकार है, समाज में रहने वाले जो भेदभाव है, समाज में रहने वाले जो कुछ नीतियां हैं, वो नीतियों को या भेदभावों को या उनके मन में रहने तो जो कुछ कलंकों को दूर करने का शक्ति उपन्यास में है। वो उपन्यास लिखने वाले व्यक्ति प्रेमचंद है। वो प्रेमचंद को हमें उपन्यास सम्राट इस नाम से कहा जा सकती है। और लेखक का परिचय प्रथम बार ये विचार करेंगे या देखेंगे। उपन्यास सम्राट और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म काशी के निकट लम्ही नामक गांव में सन 1880 में हुआ था। प्रेमचंद केवल उपन्यास सम्राट ही नहीं थी, लेकिन प्रेमचंद ने अनेक कहानियां भी लिखी है। इसके लिए उपन्यास सम्राट और इसके साथ प्रसिद्ध कहानीकार, वो प्रसिद्ध कहानीकार या उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? काशी के निकट लम्ही नामक गांव में। आज काशी है, वो काशी के नियर, वो काशी के निकट एक लम्ही नामक गांव है। वो लम्ही नामक गांव में सन 1880 में इनका जन्म हुआ। 1880 जो ईस्वी है, वो ईस्वी में लम्ही नामक गांव में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रेमचंद का जन्म हो गई है। उनका जन्म के साथ ही, प्रेमचंद जन्म के साथ ही क्या हो गया है? आपका पिता का नाम अजय बराय तथा माता का नाम आनंद देवी था। प्रेमचंद का पिता का नाम है, उनका फादर का नाम क्या है, उनका पिता का नाम क्या है? अजय बराय इनका पिता का नाम है। और आनंद देवी उनका माता का नाम है। आनंद देवी और अजय बराय का जो सुपुत्र कौन है? प्रेमचंद है। और इसके साथ आपकी जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा।
आपके जीवन कहे तो यहाँ पर प्रेमचंद का जीवन, प्रेमचंद का जीवन किस तरह है, बहुत ही संघर्षपूर्ण से और बहुत ही संघर्षपूर्ण से उनका जीवन चलता है। उनका जीवन अच्छी नहीं है, उनका जीवन बिताने का जो समय है, उनका जीवन का जो समय है वो समय अच्छी तरह से नहीं है। उनका जीवन सुललित रूप से उनका जीवन नहीं चली है। उनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्वक या संघर्षपूर्ण या डिफिकल्ट के साथ उनकी जीवन चलता है। और अपने अनेकों उपन्यास लिखे जिनमें गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि तथा निर्मल आदि बहुत ही प्रसिद्ध है। उनका संघर्षपूर्ण जीवन के साथ प्रेमचंद ने उपन्यास लिखने के लिए प्रारंभ की गई है। उसमें से प्रसिद्ध उपन्यास या प्रसिद्ध नावल यहाँ पर दिया है। वो प्रसिद्ध नावल का या प्रसिद्ध उपन्यास का नाम क्या है? वो प्रसिद्ध उपन्यास का नाम गोदान, पहले एक है गोदान और इसके साथ गबन और इसके साथ कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि तथा निर्मल, ये प्रसिद्ध का उपन्यास है। प्रेमचंद का परिचय जो एग्जामिनेशन में आने के लिए या आने के बाद प्रेमचंद का जो बर्थ प्लेस है वो बर्थ प्लेस मस्ट एंड शुड यू लिखना चाहिए या मस्ट एंड शुड तुम वहां पर लिखना चाहिए। और ईस्वी कब है? वहां पर 1880 प्रेमचंद का जो जन्म हो गई है 1880 में। और इसके साथ इनका बर्थ प्लेस का नाम है वो क्या है? काशी के निकट लम्ही नामक गांव में प्रेमचंद का जन्म हुआ है। और इनका जीवन किस तरह चलती है? इनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण से चलता है। और इसके बीच में प्रेमचंद ने उपन्यास लिखने के लिए प्रारंभ किया। वो प्रसिद्ध उपन्यास इस तरह है, गोदान और इसके साथ गबन और इसके साथ कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि तथा निर्मल, ये प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। और इसके साथ अपने 300 से अधिक कहानियां भी लिखी। देखिए छात्रों, प्रेमचंद्र उनकी जीवन बिताते हुए अनेक उपन्यास भी लिखे हैं और इसके साथ 300 के अधिक मोर देन 300 जो स्टोरी 300 से अधिक कहानियां भी प्रेमचंद ने लिखी है, जो मानस सरोवर के 8 भाग में संकलित है। वो 300 का अधिक कहानियां हैं। वो सभी कहानियों में या सभी कहानियों को मानस सरोवर में 8 भाग किया है। वो 8 भाग में 300 कहानियां संकलित हो गई है। और इसके साथ आपकी रचनाओं में मानव जीवन एवं भारत के गांवों की दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। प्रेमचंद उनकी उपन्यास है, उनकी कहानियां हैं। वो कहानियां में क्या देखने के लिए आपको मिलता है? यहाँ पर उनकी रचनाओं में मानव का जीवन किस तरह रहना चाहिए, मानव जो है वो अच्छे बनने के लिए, मानव का स्वभाव बदल करने के लिए क्या करना चाहिए, या मानव का जीवन किस तरह रहना चाहिए, उसके बारे में वहां पर
जो उनकी उपन्यास या कहानियां हैं वो कहानियां में देखने के लिए मिलता है। और इसके साथ भारत के गांवों की दशा की जो मार्मिक चित्रण वहां पर देखने के लिए मिलता है। मानव जीवन एवं भारत की गांवों की दशा का मार्मिक चित्रण, भारत में जो गांव है वो गांव का दशा किस तरह है वो दशाओं के बारे में, वो गांव की जो चित्रण है वो चित्रण के बारे में सम्राट, उपन्यास सम्राट या प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद ने अपने उपन्यास के साथ और अपने कहानियों के साथ वहां पर लिखी है। 8 अक्टूबर सन 1936 को आपका स्वर्गवास हुआ। प्रेमचंद का जो स्वर्गवास हो गई है वो अक्टूबर 8 और ईस्वी का 1936 में अक्टूबर 8 तक उनका स्वर्गवास हो गई है, या अक्टूबर 8 1936 अक्टूबर 8 प्रेमचंद या उपन्यास सम्राट या प्रसिद्ध कहानीकार का स्वर्गवास हुआ। प्रस्तुत कहानी कहे तो बड़े घर की बेटी। आपका पहली जो गद्य भाग है बड़े घर का बेटी, वो प्रस्तुत कहानी बड़े घर का बेटी, बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की श्रेष्ठ जो कहानियां है वो कहानियां में से ये बड़े घर की बेटी एक है। प्रस्तुत कहानी बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। प्रस्तुत कहानी है आपको बड़े घर की बेटी। वो बड़े घर की बेटी 300 से अधिक कहानियां प्रेमचंद लिखी है। वो सभी जो कहानियां हैं वो कहानियां किसमें है, मानस सरोवर में 8 भाग किया है, वो 8 भाग में संकलित हो गई है, उसमें से चुनकर बड़े घर की बेटी लिया है। बड़े घर की बेटी प्रेमचंद का जो सभी श्रेष्ठ कहानियां है वो कहानी में से ये बड़े घर की बेटी एक कहानियां है। और सामाजिक जीवन के सूक्ष्म चित्रकार मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में मध्यम वर्ग के गृहस्थ जीवन की एक ऐसी घटना को चित्रित किया है। इस कहानी का जो आशय क्या है, बड़े घर की बेटी या कहानियां है, वो कहानियां का जो आशय क्या है वहां पर प्रेमचंद ने लिखी है अपनी ही कहानी में। सामाजिक जीवन के सूक्ष्म चित्रकार सामाजिक जीवन के साथ सूक्ष्म रूप से प्रेमचंद ने इस कहानी में मध्यम वर्ग की गृहस्थ जीवन, मध्यम वर्ग जो बीच में रहने वाले व्यक्तियों को, ये अगर्भ जो अमीर नहीं है, रिच पार्टी के साथ नहीं है, जो नीचे रहने वाले जो कुटुंब रहती है उनका जीवन नहीं है, जो मध्यम वर्ग है वो मध्यम वर्ग में रहने वाले सभी जीवनों को किस तरह रहता है उसके बारे में मध्यम वर्ग के गृहस्थ जीवन की एक ऐसी घटना, मध्यम वर्ग में रहने वाले वो व्यक्तियों का जीवन की एक घटना लेकर प्रेमचंद ने उनकी जो सारांश है वो सारांश बड़े घर की बेटी ये कहानी से उनके विचार व्यक्त की गई है। और जो हमारे घरों में आए दिन घटित रहती है वो घटना इस तरह है,
हर रोज हमारे घर में उनकी जो घटना है वो घटना आ सकती है। मध्यम वर्ग में रहने वाले जो कुटुंब है वो कुटुंब में हर रोज या डेली उनके जीवन में वो घटना आ सकती है। वो घटनाओं के बारे में प्रेमचंद ने उनकी बड़े घर की बेटी से वो उनका विचार व्यक्त की गई है। आनंदी बड़े घर की बेटी है। यहाँ पर आनंदी आती है। आनंदी क्या है? आनंदी वो बड़े घर बेटी का की नाम है। बड़े घर की बेटी कहानियां है। वो कहानियां में जो प्रमुख पात्र आ सकती है वो प्रमुख पात्र में आनंद देवी हीरोइन है या नायकी है। आनंद देवी से ये कहानी आगे चलता है और आनंद देवी के साथ ही एंड हो सकता है। इसके लिए आनंदी बड़ी घर की बेटी है। बड़ी घर की बेटी का नाम क्या है? आनंदी है। 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आती है, बड़े घर की बेटी का नाम क्या है? बड़े घर की बेटी का नाम आनंदी देवी है। संपन्न घर की सुविधाओं का अभ्यस्त होने पर भी उसने अपने आप को श्रीकट के रूढ़िग्रस्त तथा अभाव से पूर्ण घर के अनुकूल बना लिया। ये आनंद देवी जो बड़ी घर की बेटी का नाम है और उसके साथ संपन्न घर की सुविधाओं का अभ्यस्त होने पर मध्यम वर्ग का जो कुटुंब है वो कुटुंब किस तरह रहती है? संपन्न घर की सुविधा। उनका घर बहुत ही डेवलपमेंट में है। उनके घर रिच का घर है या अमीर का घर है। उनकी सुविधाओं के साथ, उनके अनुकूलों के साथ उसमें अपने आप का श्रीकट के रूढ़िग्रस्त तथा अभाव से पूर्ण घर के अनुकूल बना लिया। लेकिन दूसरे घर को जाने के बाद उनकी घर में क्या मुश्किल है, क्या कठिन है, क्या उनका तंत्र है, वो तंत्रों के साथ या उनकी जो कठिन परिस्थितियां है, जो कठिन परिस्थिति को क्या करना चाहिए? रूढ़िग्रस्त करना चाहिए। रूढ़िग्रस्त करने के बाद तथा अभाव से पूर्ण घर के अनुकूल बना लिया है। बड़े घर की बेटी आनंदी है। वो आनंदी उनका जीवन बदल सकता है, उनकी जीवन बदल करती है। उनकी जीवन चेंज करने के बाद उनका जो घर है, जो पति का घर है, वो पति का घर किस तरह है उसी तरह आनंद देवी या आनंदी बदल सकता है। आनंदी ने जो चेंज होती है। और एक दिन श्रीकंठ के छोटे भाई लाल बिहारी सिंह के अभद्र व्यवहार के कारण आनंदी को क्रोध आ गया। ये दिन क्या हो गई है? श्रीकंठ के छोटे भाई, श्रीकंठ के छोटे भाई का नाम क्या है? लाल बिहारी सिंह। एक दिन क्या होती है? वो लाल बिहारी सिंह एक व्यवहार करती है। वो व्यवहार ठीक नहीं है, वो व्यवहार सुभद्रा नहीं है। वो व्यवहार किस तरह हो गई है? अभद्र व्यवहार हो गई है। इसके लिए एक दिन श्रीकंठ के छोटे भाई लाल बिहारी सिंह के अभद्र व्यवहार के कारण आनंदी को क्रोध आ गया। एक दिन क्या हो गई है? वहां पर श्रीकंठ का छोटा भाई है। वो छोटा भाई का नाम क्या है? लाल बिहारी सिंह। वो लाल बिहारी ने क्या करता है? एक व्यवहार उनके गांव में करता है। वो व्यवहार में क्या हो गई है? लाश हो गई है, अभद्र हो गई है, वहां पर स्थिर नहीं है। उनका व्यवहार अस्थिर है या अभद्र है। इसके लिए वो व्यवहार ठीक नहीं है, वो व्यवहार अभद्र है।
वो व्यवहार अस्थिर है, इसके लिए आनंदी को बहुत ही क्रोध आ गया। आनंदी को क्या होती है, बहुत ही क्रोध आ गई है। आनंदी को बहुत ही क्रोध आने के बाद झगड़ा यहाँ तक बढ़ गया कि दोनों भाइयों का अटूट प्रेम की कड़ियां शिथिल हो गई। देखिए, दोनों भाइयों के बीच में क्या हो सकता है, वो व्यवहार के साथ, वो व्यवहार से उनका जो भाइयों का प्रेम जीवन है, प्रेम जीवन कहे तो श्रीकंठ और लाल बिहारी के बीच में जो मनस्ताप हो सकता है, क्योंकि लिए इनका अभद्र व्यवहार के लिए, इनका अभद्र व्यवहार होने के लिए दो भाइयों के बीच में जो अटूट प्रेम है, जो निश्चल प्रेम है, भाइयों का बीच में जो अमर प्रेम है, वो अमर प्रेम शीतल हो जाती है। उनका जो प्रेम है वो प्रेम टूट पड़ता है, क्योंकि इनका अभद्र व्यवहार के लिए। एक दिन क्या हो गया है, वो गांव में एक व्यवहार हो सकता है। वो व्यवहार किस तरह है, वो व्यवहार अच्छा नहीं है। वो व्यवहार करने के बाद दोनों भाइयों के बीच में जो प्रेम है, या अटूट प्रेम है, निश्चल प्रेम है, अमर प्रेम है, वो प्रेम क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, शीतल हो सकता है, टूट हो सकता है। और लाल बिहारी घर छोड़कर जाने लगा। इसके लिए उनका जो प्रेमत्व भावना है, उनका जो अटूट प्रेम है, उनका जो अमर प्रेम है भाइयों के बीच में, वो शीतल हो जाने के बाद, वो टूट या वहां पर बिगड़ हो जाने के बाद क्या आगे हो सकता है, लाल बिहारी ने घर छोड़कर जाने लगा, बाहर जाने लगा। कौन? लाल बिहारी। किसके लिए? ये अभद्र व्यवहार के लिए। अभद्र व्यवहार के लिए लाल बिहारी और श्रीकंठ के बीच में जो मनस्ताप हो गई है, वो मनस्ताप होने के बाद उनकी घर छोड़कर बाहर जाने लगी। कौन? लाल बिहारी ने। और घर को बिखरता देख आनंद को सात्विक वृत्तियां जगा उठी। वो समय में वहां पर कौन है? आनंदी है। आनंदी को जो मन है, आनंदी को जो दिल है, इस तरह है, बहुत ही मृदु है उनका दिल। ये विषय, ये सब्जेक्ट है जो घर छोड़ जाने का मैटर है, वो मैटर सहने के लिए या सहन करने के लिए आनंद को नहीं हो सकता है, क्योंकि लिए इनका आनंद का जो वृत्ति है, आनंद का जो विचार है, सात्विक विचार है। उनके विचार किस तरह है, आनंद का विचार किस तरह है, उनके विचार, उनकी कल्पना, उनके भावना किस तरह है? सात्विक है। अच्छा गुण है उनके पास, उनके स्वभाव अच्छा स्वभाव है। सभी मिलजुल कर इसी घर में रहने तो अच्छा हो सकता है, जिस तरह आनंद का कल्पना है, आनंद का विचार है। इसके लिए आनंद का जो कल्पना है, आनंद का जो विचार है, वो विचार किस तरह है? सात्विक है। और वो सात्विक विचार आनंद का मन में जगह उठी है। और इसके साथ आगे क्या हो सकता है, इसके बारे में नेक्स्ट जो वीडियो के साथ हमें विचार करेंगे। लेकिन छात्रों,
इसमें आपको क्या जो कठिन आ सकता है, यानी डिफिकल्ट्स आपको आ सकती है, वो डिफिकल्टों को निवारण करने के लिए आप क्या करना चाहिए? डायरेक्ट फोन करना ही चाहिए। आपको जो कठिन आती है, कुछ ना कुछ जो डिफिकल्ट वर्ड्स वहाँ पर रहता है, वो डिफिकल्ट वर्ड का जो मतलब क्या है आपको जो मालूम न हो सकती है। इसके लिए आप ही वो विचार मन में ही रखकर न रहना चाहिए। कोई डिफिकल्ट आने के बाद या वीडियो के देखने के बाद आपको क्या विचार आती है, आपका क्या विचार है, वो विचारों को जो मुझको साथ या मेरे साथ आप वो बांटना करने तो आपकी ही भी सुविधा हो सकता है। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಅಂತಂದರೆ, ಸಂಶಯಗಳು ಬಂದು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಾವೇನಾದರೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ತಮಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪುನಃ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೈಗೆ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕಠಿಣ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ವಿಷಯದ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸಂಶಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.